हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने वीकली चार्ट पे वीकेंड में क्या डिस्कस किया था। यही डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक मेजर रेजिस्टेंस पे खड़ा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पहले इस पैटर्न को क्रॉस करने की कोशिश करी, फेल हुआ और एक रिवर्सल कैंडल बनाई। अब दोबारा से ये रीटेस्ट हो सकता है और बैंक निफ्टी को अगर ऊपर भी जाना है तो भी यहाँ पर एक डोजी कैंडल फॉर्म कर लेनी चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहे ट्रेडर्स के माइंड में और लोग दोनों तरफ के ट्रेड ले। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर निकल गया तो हर कोई केवल बाय बाय करेगा, इसके नीचे चला जाएगा तो फिर हर कोई सेल करेगा। तो इसके बीच में जो है ना, जब ये बन रहा है तो दोनों साइड से ट्रेडिंग हो रही है। तो इसलिए आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी इस महीने एक डोजी कैंडल बनाए। तो अभी फिलहाल जो है प्रीवियस मंथ का जो हाई था 45,800, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि इसे क्रॉस भी कर चुका था। निफ्टी ने भी यही किया, बैंक निफ्टी भी यही कर रहा है। तो अब देखते हैं कि डोजी बनती है नहीं बनती है। फिलहाल वीकली कैंडल इस वक्त एक इनसाइड बार अभी तक फॉर्म हो रही है। अभी इनसाइड बार होती है या इसे ब्रेकडाउन देती है और एक्सपेक्टेड है कि ब्रेकडाउन दे भी सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नीचे कुछ गैप फिलिंग निफ्टी में भी रह गई है। ठीक है, तो अभी फिलहाल बाय साइड थोड़ा सा रिस्की है, और मंथली और वीकली चार्ट के हिसाब से। और डेली चार्ट क्या दिखा रहा है? डेली चार्ट ये दिखा रहा है फ्रेंड्स की देखिए यहाँ पर एक गैप बनाया है, और गैप बना के ये जो सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट 45,300 के आसपास तक का, जो कि ये 0.618 था, यहां पर आया है। ठीक है, अभी आने को फ्रेंड्स 45,000 भी आ सकता है ना, क्योंकि 0.5 तो 44,980 है। तो अब देखते हैं यहां पर क्या करता है। फिलहाल इंट्राडे में यहां पे डेफिनेटली सपोर्ट बनाया उसने। ठीक है, अब कल का मूव जो है ना वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये यही करेगा तो कंसोलिडेट करेगा, अदरवाइज फिर वो नीचे का जाके टेस्ट कर लेगा एज पर द डेली चार्ट। ठीक है, अब ये ओवरली चार्ट के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। ओवरली चार्ट पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि भाई अगर 45,900 के नीचे चलता है, 45,900 आज ओपनिंग कहाँ हुई, सीधा सीधा 45,540 के आसपास ओपनिंग दिखा रही है। 45,750 का हाई बनाया, तो वहीं से शॉर्ट बनता था। पहला टारगेट ही 45,770 से 800 का था, वही हो गया। उसके बाद 45,770 के नीचे अब बाजार ट्रेड कर ही रहा था, तो 45,670 और 45,300 दो टारगेट बनते थे। ठीक है, तो ये बाजार ने कितना लो बनाया? 45,276। तो हमारा ये स्विंग ट्रेड का जो टारगेट नंबर 3 था वो भी अचीव कर लिया नीचे का। ठीक है, अब देखिए 15 मिनट चार्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग, और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बात करते हैं, और आज की इस कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कैंडल थी, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इसको जो ब्रेकडाउन दिया उसके बाद जाके ये हमारे सपोर्ट पे आ गया। सपोर्ट पे आके यहीं पे टाइम पास किया, और फिर क्लोजिंग जो है सपोर्ट के ऊपर जाके दी। ठीक है, क्लोजिंग भी बुरी नहीं दी है। ये बिल्कुल 45,60 का हाई बनाया, जो कि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वहीं जाके क्लोज हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या बन गया? हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बट ऑब्वियसली इस 15 मिनट कैंडल का जो हाई है 45,460 वो बन गया। उसके ऊपर जो अगर ये जाता है तो 45,570 से 650 तक जा सकता है। ठीक है, अब देखिए गैप अप खुल जाए या फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो ठीक है, हम यहाँ पे अगर एक आध कैंडल क्लोज होती है तो हम उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं 45,650 तक का। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर ही यहीं कहीं खुल जाता है गैप अप और इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 45,820 भी आराम से आ जाएगा फ्रेंड्स। 45,820 क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर जाएगा, देन फिर 45,900 के आसपास जाके गैप फिल भी कर देगा, 45,950 पे टेस्ट कर देगा। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस होने वाले हैं, तो इसलिए हमने 45,820 तक का टारगेट डाला, अबव 45,650। राइट, अब ये यहां पर अगर गैप अप खुल जाता है 650 तक का, करीब करीब 200 पॉइंट तक का, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, फटाफट बाजार नीचे आएगा, वेट नहीं करेगा, और ये आके फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, 400 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो हमारे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनी जाएगी। राइट, गैप अप खुलेगा तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर टिक जाएगा तो यहां तक के लिए लॉन्ग करेंगे। अगर वो फ्लैट खुल के नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे गया या फिर गैप डाउन खुल गया तो 45,400 से 45,300 सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जो हमारा, अगर हम लोग 45,270 के नीचे शॉर्ट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, हमारा टारगेट होगा 45,120 का।
राइट, 45,120 हमारा टारगेट बनेगा। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, ठीक है, और 45,120 के आसपास ही सीधा ओपनिंग हो गई, तो फिर फ्रेंड्स हम लोग यहां पे देखेंगे अगर वो होल्ड करता है या नीचे ही चला जाता है 40,950 के आसपास, लेकिन फिर हम यहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट के लिए जगह नहीं बचेगी। तो 45,120 के ऊपर टिकता है तो फिर हम लॉन्ग करेंगे। 45,290 का पहला हमारा टारगेट होगा। उसके ऊपर टिकता है तो फिर 45,400 तक का टारगेट होगा। ठीक है, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको पता ही है कि फिर 45,550 हमें कहां जाना है। फिर 45,450 से 60 के ऊपर अगर निकल जाता है तब हम फिर 45,570 के लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये उस वक्त अगर नीचे से आएगा तो ये जोन जो है ना रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये हायर लो होगा, सॉरी लोअर हाई होगा। राइट, तो लोअर हाई विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये पूरा जोन रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा नीचे से ऊपर आता है तो। राइट, तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी कि हमारे को गैप अप में कैसे ट्रेड करना है, गैप अप में, और गैप डाउन में हमारे को किस तरीके से ट्रेड करना है। फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो कैसे ट्रेड करना है, फ्लैट खुल के नीचे अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो हमें कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, बड़ा गैप डाउन, बड़ा गैप अप, सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइनली टू एवरीवन जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा वीकली, उनका प्रॉफिट हुआ होगा, उन्होंने प्रॉफिट क्लोज कर दिया होगा। ठीक है, तो अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई हो, आपको ट्रेड चाहिए हो वीकली के, डेली के, तो आप लोग रेगुलर वीडियोस वॉच कर सकते हैं चैनल की। और उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट, जिससे आप लोग टाइमली उसे देख पाए, ट्रेड ले पाए। राइट, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।